आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। कहते हैं दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जी हाँ, अगर दिल में हौसला होता है तो फासले कट जाते हैं और मंजिलें मिल जाती हैं। रंग तरंग में हमारी यही कोशिश होती है कि आप तक पहुंचाएं ऐसे कामयाब फनकारों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की अपने फ़न के लिए और ऐसे ऐसे शाहकार तश्कील दिए, फ़न पारे बनाए कि उन्हें देखकर दुनिया हैरान हो जाती है। हिंदुस्तान की सकाफ़त, यहाँ की रिवायत, यहाँ की कदीम तहज़ीब अपने अंदर एक बेशकीमती समंदर छुपाए हुए है, अनगिनत मोतियों का, और इन्हीं मोतियों को भर कर ले आते हैं हम आपके लिए। तो शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज तो देखो। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर कायनात का हर राज, हर दर्द, हर एहसास और जज्बा समा लेती हैं। आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी ही खूबसूरत और पुर एहसास आवाज से जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर सिंगर कैलाश खेर की, जिन्होंने हाल ही में एक ऐसी सुरीली महफिल सजाई कि सुनने वाले बस उसके सहर में खो से गए। कैलाश खेर की आवाज़ अपने अंदर रूहानियत का एहसास लिए होती है, जैसे हर गाना एक इबादत हो। तो सुनते हैं इस रूहानियत को, इस इबादत को, और खो जाते हैं सुरों की इस हसीन महफिल में। तेरी दीवानी, सैया, अल्लाह के बंदे और या रब्बा जैसे सुपरहिट गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले मशहूर गायक कैलाश खेर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कैलाश का गायन मुख्य रूप से भारतीय लोक कथाओं और सूफी संगीत से प्रेरित है। इस लोकगीत और सूफी संगीत को बढ़ावा देने के लिए 26 नवंबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम था मेहर रंगत। तू हुक्म करे तो सभी वचन भर लूंगा, बस तुझे निहारूं बनूं मौन और गूंगा। एक राजा की है तू तो राज दुलारी, मैं बन जा रहा पर लगे मुझे तू प्यारी। हर साल की तरह इस साल भी मेहर रंगत अपने भीतर भव्यता को समेटे हुए था। दरअसल हर साल मेहर रंगत फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कैलाश खेर के पिता मेहर खेर की याद में होता है। आज के इस आधुनिक दौर में जब सबके हाथ में मोबाइल है, वीडियोस का जमाना है, कठपुतली कला कहीं विलुप्त सी होती जा रही है। लेकिन इस दौर में भी इस कला को सहेजने का काम कर रहा है इशारा फाउंडेशन। इशारा फाउंडेशन के पपेट शो ने इस मौके पर लोगों को खूब आनंदित किया और उसके बाद नाथूलाल सोलंकी और उनकी नगाड़ा टीम की प्रस्तुति और राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों की गूंज ने मानो आकाश को गुंजायमान कर दिया हो। और फिर प्रस्तुति दी आमिर भियानी और आर भारत ब्रास बैंड की टीम ने। जिसमें ब्रास बैंड की परंपरा और देसी मेलोडीज के फ्यूजन ने लोगों का दिल जीत लिया। इस दुनिया में तमाम रंग हैं, जैसे प्यार, भावनाएं, दुआएं और खुशियां, लेकिन इन सभी रंगों में एक चीज कॉमन है और वो है संगीत। और ऐसे ही एक संगीत के महाकुंभ में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस महाकुंभ का नाम है मेहर रंगत। जी हाँ, बेहद खास ये संगीत महोत्सव। और ये देखिए, पारंपरिक कहानियों को समकालीन संगीत के साथ मिलाते हुए जुम्मे खान की शानदार प्रस्तुति। और फिर आए लंगा संगीत की विरासत की बानगी प्रस्तुत करते सत्तार खान लंगा।
मीरा सपेरा और कालबेलियास ने प्रदर्शन किया राजस्थान के मनमोहक लोक नृत्यों का। और अब वक्त था इस शाम के मुख्य आकर्षण यानी पद्मश्री कैलाश खेर की प्रस्तुति का, जिसने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कई गणमान्य शख्सियतों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की भव्यता देखते ही बनती थी। ये नजारा था लोक कलाओं के गौरवशाली इतिहास का। ये नजारा था भारत की समृद्ध परंपरा और विरासत का। ये नजारा था एक भारत श्रेष्ठ भारत का। कभी बिन बाती दीपक जलता है, कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम छोड़ गया। रंग तरंग के लिए दिल्ली से शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। मेरे संग आइए। देख जिंदा से परे रक्स चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना देख। जी हाँ, मुश्किलात, जद्दोजहद ये जिंदगी के साथ साथ चलती हैं, लेकिन इनसे उभर कर अपने आप को जिंदगी के रंगों में रंगना ही तो एक खास फन और महारत है। और ये फन और महारत जा बजा नजर आया लद्दाख की हसीन वादियों में, यहाँ के पहाड़ों में, यहाँ की झीलों में। तो चलिए लद्दाख के रंग से, यहाँ की खूबसूरत कहानियों से वाकिफ होते हैं इस खास आर्ट एग्जीबिशन के जरिए। लद्दाख की खूबसूरती और यहाँ की सकाफत बेहद ख़ास है और हिंदुस्तान के रंग यहाँ की सकाफत में रचे बसे हुए हैं। इसी ख़ास रिवायत और परंपरा को लेकर नई दिल्ली के अखिल भारतीय ललित कला में एक ख़ास वर्कशॉप मुनक़िद की गई, जिसमें एक आर्ट एग्जीबिशन भी लगाई गई। लद्दाख प्राइड फेस्टिवल के एक हिस्से के तौर पर मुनक़िद इस मेगा फोटो एग्जीबिशन में पश्मीना, वुड कार्विंग, खुबानी और बहुत अलग अलग जीआई टैग वाले मौज़ूआत पर फोकस किया गया। इस खास एग्जीबिशन में लद्दाख के मकामी फ़नून को उभारा गया, साथ ही साथ खुद पुख्तार और बाइख्तियार ख़वातीन किस तरह से अपनी ज़िंदगी को नए मायने दे रही हैं, इस पर भी फोकस किया गया। जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस इस फोटो एग्जीबिशन का खास मकसद था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने लद्दाख के कलाकारों और कारीगरों को सराहा। पश्मीना, ये जो ना पश्मीना है, इसको हम धागा बना रहे हैं यहाँ पे स्पिनिंग व्हील पे। फिर उस धागा बनाने के बाद हम इस लूम्स पे ले जाके यहाँ पे हम मफलर बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, स्टॉल बनाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। जहाँ रूट है वो वहीं से इंस्पिरेशन होते हैं। तो मैं लद्दाख से हूँ, तो लद्दाख का लैंडस्केप सबको पता ही है, अच्छा है, तो उनके बारे में बनाता हूँ। मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम लद्दाख अपने ख़ास अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ की सकाफत बेहद ख़ास है और लद्दाख का गौरव प्रोग्राम इस इलाके की एक बदली हुई तस्वीर की शानदार झलक पेश करता है।
आप एक पत्रकार भी हैं, एक चित्रकार भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं और दुनिया को देखने का आपका एक अलग नज़रिया हमने यहाँ आकर देखा। तो आपका जो ये एक सफ़र रहा है, बहुत रोमांचक सफ़र रहा, कैसा लगा? देखिए, लद्दाख के साथ मेरा जो लव अफेयर है वो 1980 में शुरू हुआ। मैं तब दलाई लामा जी को मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका था, उनकी फ़ोटोग्राफी मैंने की। तो एक बार मैंने दलाई लामा जी से रिक्वेस्ट की कि आप जब भी कभी ट्रैवल के लिए बाहर निकलें तो प्लीज़ मैं भी आपके साथ चलना चाहूँगा आपकी फ़ोटोग्राफी करने को। और हुआ कि 2-3 साल बाद उनके यहाँ से टेलीग्राम आया उनके पीए का कि वो 1 महीने के लिए जा रहे हैं लद्दाख और वो चाहते हैं कि तुम साथ चलो। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो 1980 में पहला मौका था जब मैं लद्दाख की यात्रा की मैंने, और ख़ास तौर से दलाई लामा जी के साथ। तो लद्दाख की जो खूबसूरती है, यानी जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ के लोग जितने फ़ोटोजेनिक हैं, वहाँ की कलरफुल कल्चर है बहुत, जो बुद्ध धर्म की है, महायान की, उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया एज ए राइटर और एज ए फोटोग्राफ़र। आपने बहुत सुसज्जित तरीके से सब कुछ लगाया है एज अ क्यूरेटर। तो कैसा आपको यहाँ फीडबैक मिल रहा है? देखिए, शुरुआत तो ये थी कि मैं चाहता था कि पश्मीना पर जो मैंने काम किया है उस पर एक फ़ोटो एग्जीबिशन करूं, लेकिन जो लद्दाख हिल काउंसिल के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हैं ताशी ग्यालसेन जी, बहुत ही डायनामिक लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर जैसा रैंक है उनका, बहुत डायनामिक लीडर हैं, यंग हैं और जो लद्दाख के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने जब ये सुना कि मैं ये करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि इससे और भी बड़ा करें कुछ। मैंने कहा करते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि हम लद्दाख की जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हैं उनको भी शामिल करते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप एज अ फोटोग्राफ़र अगर बात की जाए तो एक अलग नज़रिया होता है दुनिया को देखने का, ठीक है ना? तो आपका क्या नज़रिया होगा और क्या आप समाज को एक पैगाम देना चाहेंगे एज अ फोटोग्राफ़र? देखिए, फ़ोटोग्राफी की एक बहुत खूबसूरत बात है, इसकी एक ही आँख होती है, ये 2 आँखें नहीं होती। और उस आँख में से उसको जितना दिखता है ना, वो फ्रेम है, वो फोटोग्राफ़र के दिमाग में, आँख में काम करता है। इसकी खूबसूरती ये है कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, गंदा भी हो रहा है। जब आप खुल कर देखते हैं तो सब कुछ दिखाई देता है। जब आप एक आँख से देखते हैं और एक फ्रेम में से देखते हैं, फिर आपको दिखाई देता है कि जिसको हम गंदा कह रहे हैं, ख़राब कह रहे हैं, उसमें से बीच बीच में ऐसे फ्रेम्स हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। तो जब इस तरह के आप खूबसूरत फ्रेम इकट्ठा करते हैं तो फिर समझ में आता है कि ज़िंदगी गंदी नहीं है, ख़राब नहीं है, लोग ख़राब नहीं हैं, समाज ख़राब नहीं है, उसमें इतनी खूबसूरती भरी हुई है, नज़र चाहिए उसको पकड़ने की। बिल्कुल। और वो नज़र आपके पास है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लद्दाख की बेशकीमती विरासत को समेटे हुए ये एग्जीबिशन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है। वहीं भारत की खुद इन्हिसारी की कहानी भी यहाँ पर कदम कदम पर बयान की जा रही है। रंग तरंग, DT न्यूज़। गुंचे तेरी जिंदगी पे दिल हिलता है, एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचे ने कहा हंसकर, बाबा ये तबस्सुम भी किसे मिलता है। एक मुस्कुराहट की अहमियत क्या होती है, ये उस दिल से पूछिए जो गम से निढाल है या फिर तनाव का शिकार है। ऐसे ही थके हुए दिलो दिमाग को कुछ लम्हे फुर्सत और सुकून के मैसर आए दिल्ली की ललित कला अकेडमी में, जहां पर मुनक्किद की गई एक खास वर्कशॉप और यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स को हंसाया राग रंग और रागनी के साथ, सुर और साज के साथ। तो इस खूबसूरत सी वर्कशॉप का हिस्सा बनते हैं हम और आप भी। हमारे डॉक्टर्स जो हमें जिंदगी दे देते हैं, उनके हाथ की शिफा हमारी जिंदगी में खुशियां ले आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही डॉक्टर्स रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के साथ जुड़कर उनके दुख दर्द को बांटकर खुद कितना थक जाते हैं, इनके दिल और दिमाग पर कितना बोझ हो जाता है। इसी बोझ को कम करने के लिए राजधानी दिल्ली के ललित कला अकेडमी में एक नए अंदाज की वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। एक पहल, एक कोशिश दिल के गम को बांटने की। यहाँ पर एक ऐसी अनोखी वर्कशॉप मुनक्किद की गई जिसमें मौसीकी के साथ साथ रंगीनी थी,
रंगों की, मुसव्विरों की और ये जुगलबंदी खास तौर से पसंद आई। मकसद था कि दिल के दर्द को बांटें, जज्बों को, एहसासात को रंगों में ढालें और राग रागनी के संग कहीं न कहीं चेहरे पर खुशियों भरी मुस्कुराहट सजा लें। कला की दुनिया में अक्सर कलाकार बोलता है और श्रोता दर्शक उसे देखते सुनते हैं, लेकिन यहाँ ललित कला अकादमी में एक अभिनव प्रयोग हो रहा है जहाँ जो दर्शक हैं वो भी कलाकार बन गए हैं। यहाँ जुगलबंदी हुई है आज संगीत की और चित्रकला की, और ये कार्यशाला चल रही है जिसमें तमाम लोग अपनी अभिव्यक्ति को चित्रों के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, स्केच के माध्यम से अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये वर्कशॉप बहुत ही अच्छी है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल और वहाँ पे स्ट्रेस रहता है, तो जो हॉबीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो एक ये उससे ब्रेक है। ये मैं कृष्ण जी बना रही हूँ अभी। तो हमें इसके बारे में कॉलेज के ग्रुप पे बताया गया था, लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता। ये सब पहले बचपन में करते थे, अभी MBBS में तो नहीं मिल रहा टाइम, लेकिन फिर अभी ऐसे अच्छा लग रहा है ना, बहुत दिन बाद ऐसे कुछ कर रहे हैं। तो ललित कला अकादमी के साथ मिल करके किए है, जहाँ पर कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे आज आए और कुछ चिकित्सक भी हैं इसमें, और सभी लोगों ने अपना जो कला था जितना कैनवास पे अपने ड्राइंग करके उतारा है, और कहीं ना कहीं उनका मन रिलैक्स हुआ होगा। राजधानी दिल्ली के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स ने भी अपने जज्बों को एक नई उड़ान दी। रंगों को बिखेरने का ये खास मौका उनके लिए बेहद खूबसूरत था। आज जो ये जुगलबंदी हुई है संगीत और चित्रकला की, ये किन मायनों में बेहद खास है? आप बताइए। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर न केवल जो दर्शक और श्रोता थे वो कलाकार बन गए, उनको भी अभिव्यक्ति का एक मौका मिला। बस यही हम चाहते थे। संगीत जो है ना वो अपने आप में कलर है, रंग है, तो ये नया एक्सपेरिमेंट था ललित कला एकेडमी का, और जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है ये, और हमने बिना कुछ प्रैक्टिस करे अभी हम साथ साथ मंच पे चढ़े हैं, और हमने राग बजाए, कुछ सूफ़ी बजाया, कुछ सरगम गाई, कुछ देशभक्ति का वो किया, तो आई ट्राई माई बेस्ट। तो उन्होंने कितना अच्छी पेंटिंग उस पर की, आपने सब देखी। तो यही तो है, कला के रंग हैं, कला का रूप यही है। मौसीकी और मुसव्विरी की ये जुगलबंदी फ़नून के शायकीन को बेहद भाई, और साथ साथ इसमें हिस्सा लेने वालों के लिए भी एक नया तजर्बा लाई। तो एक और हमारे साथ भविष्य की डॉक्टर हैं। और तनाव होता है, कभी आपको स्ट्रेस होता है? हाँ, काफ़ी स्ट्रेस होता है। ये मेनली स्ट्रेस को ही डिपेक्ट कर रहा है कि मेनली 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, तो सन, अर्थ एंड वाटर। एंड ये प्लांट थोड़ा ड्राई दिखाना चाह रही हूँ मैं, एंड ये डेड फ्लावर्स की बहुत स्ट्रेस होता है, तभी थोड़ा डार्क कलर्स का ट्राई किया था, हुआ नहीं हुआ एक्चुअली। डॉक्टर्स का पेशा हमेशा से ही जद्दोजहद भरा होता है। बहुत से चैलेंजेस होते हैं, खुद को साबित करने का, हर मुश्किल घड़ी में अपने मरीजों का हौसला बनाए रखना है, उन्हें बेहतर से बेहतर खिदमत अता करनी है। मैं एक स्टोन क्राफ्टमैन हूँ, जो मेरी कला जो है वो नेचुरल स्टोन है, जो आप देख पा रहे हैं कि ये नेचुरल स्टोन है। तो ये अलग अलग नदियों से और अलग अलग समंदर से मैं कलेक्ट करके उससे अलग अलग थीम के ऊपर मैं ऐसे बनाता हूँ। ऐसे बहुत सारे थीम हैं जो मैंने खुद क्रिएट किए हैं। हेरिटेज और विरासत, और जो हमारा ललित कला एकेडमी का कलेक्शन है सिंस 1954 वी आर कलेक्टिंग थ्रू वेरियस सोर्सेज, तो उसको प्रिजर्व करना, उसको डिस्प्ले करना, पब्लिक तक पहुंचाना, और उसको संरक्षण कैसे करना है, बैक स्टेज भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं, तो उसका संरक्षण करना और उसको डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, ये मेरा काम है। उम्मीद है कि ऐसे प्रयास और होंगे ताकि डॉक्टर्स तनाव में जो घिरे हैं, स्ट्रेस में जो घिरे हैं, उनका तनाव भी कम होगा और उनके भीतर का कलाकार भी बाहर आएगा। दिल्ली की ललित कला अकादमी से डीडी न्यूज़ के लिए कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ रजनी सेन की रिपोर्ट। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से,
वो और थे जो हार गए आसमान से। कहते हैं एक औरत का हौसला, उसकी हिम्मत आसमान के नए उफक उसके लिए खोल देती है। जी हाँ, ये हिम्मत नजर आई बैनुल अक़वामी तिजारती मेले में, जहां औरतों ने बढ़ चढ़कर इस मेले में हिस्सा लिया और ऐसी खूबसूरत अशिया बनाई कि देखने वाले रह गए दंग। ये अशिया ना सिर्फ लोगों को पसंद आ रही थी, बल्कि ये माहौल दोस्त भी थी। इको फ्रेंडली सामान लेकर आगे बढ़ी ये औरतें और अपने आप को कर दिया साबित। राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में मुनक्किद होने वाला बैनुल अक़वामी तिजारती मेला हमेशा ही कुछ खास अंदाज में अपने आप को पेश करता है और इस बार भी यहाँ पर फ़नून, सक़ावत, कारीगरी, दस्तकारी और हिंदुस्तान की कसीर जहती सक़ाफ़त के मुख्तलिफ रंग खुशनुमा अंदाज में नजर आए। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के ये मुख्तलिफ रंग, यहाँ की रियासतों के फ़नून, यहाँ की सक़ाफ़त, यहाँ के खान पान, पहनावे और दस्तकारी की झलक भी थी, जिसे लोगों ने खूब सराहा। बिहार के मधुबनी ज़िले के फनकार खास तौर से घास से बनी बेशकीमती खूबसूरती लेकर आए। मध्य प्रदेश के पंडाल में इस वक्त हम मौजूद हैं और बुधनी से हमारे साथ एक महिला उद्यमी है। क्या क्या लेकर आई हैं आप? ये खास खिलौने दिख रहे हैं जो पूरी तरह लकड़ी के बने हुए हैं। मैडम, इनमें कुछ खास खिलौने ऐसे हैं जैसे बिना केमिकल के खिलौने हैं। ये जो खिलौना, ये नया प्रोडक्ट है। पहले ये कील में था, इसको हमने कील की जगह धागे में बनाया है और ये पूरे खिलौने हैं नेचुरली कलर से बने हैं। ये हल्दी कलर है, ये मेहंदी कलर है। जो ये रेड कलर है, ये अपने नुक्ती में जो डलता है, नेचुरली कलर से पूरे प्रोडक्ट बने, जो बच्चों कोई साइड इफेक्ट नहीं हो मुंह में डालने से या स्किन पे टच होने से या हाथ से छूने से। ये हमारा जो पुराना प्राचीन खिलौना था, ये इस टाइप का था। इसको हमने इस नए रूप में डेवलप किया, जिसकी आवाज़ भी अच्छी है, कलर भी अच्छा और देखने भी अच्छा लगता है। पेंसिल्स एंड किचन सेट और ये टॉय। मुझे यहाँ पे चीज़ें काफ़ी क्रिएटिव लग रही हैं, लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हैं और ये चीज़ें मतलब नॉर्मल मार्केट में नहीं देखने को मिलती हैं। जिसमें थे बेहद खूबसूरत जेवरात और साथ ही साथ कुछ फनपारे भी। कहीं उत्तर प्रदेश के जिलों के रंग थे तो कहीं आगरा का ताजमहल खूबसूरत अंदाज में नजर आ रहा था। इस तिजारती मेले में उड़ीसा के फनकार भी उड़ीसा के फनपारों को अपने साथ ले आए। ये बहुत ही लंबे समय तक टिकता है क्योंकि इसमें हम लोग गोबर के साथ साथ हम प्रीमिक्स यूज़ करते हैं। तो प्रीमिक्स में हमारा इको फ्रेंडली जो भी मटेरियल लगता है, जैसे मैदा लकड़ी है, गवार गम वनस्पति है, जो चीज़ें जो नेचुरल चीज़ है वो यूज़ करते हैं। तो इसके कारण इसकी मजबूती और बहुत अच्छी हो गई है। और हमारी ये कलाकृति है, जैसे वर्ली आर्ट है, मांडना है, जो हमारे मध्य प्रदेश इंदौर की जो संस्कृति है उसको हम यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर। मुलाकात करवाते हो। मध्य प्रदेश के जो कपड़े हैं, साड़ियाँ हो, सूट हो, मटेरियल हो, सब कुछ बड़ा पॉपुलर है। अपने डिज़ाइन के कारण क्या खास बनाता है उनको? वो इसलिए खास है, एक तो नेचुरल कलर होते हैं मैम, और उसमें ये है कि इसकी जो भी चीज़ उसमें नेचुरल रहती है उसके मतलब पहनने से उसके आजकल जो सिंथेटिक कपड़ा रह रहा है उससे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट, कुछ स्किन डिसीज वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही। और हम जो चीज़ बना रहे उसमें मतलब अगर अपन पहन रहे कर रहे तो उसके इतने मतलब बेनिफिट है, आपकी स्किन डिसीज वगैरह हुई, कुछ अदर प्रॉब्लम हुई और पहनने पे इतना कंफर्ट रहता है। बेहद खूबसूरत मौक़ों पर बजाया जाने वाला साज, जिसे छत्तीसगढ़ के गांव में खास मौक़ों पर बजाया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। छत्तीसगढ़ के फनकार अपने साथ वहां के रक्स भी लेकर आए थे, जो दिल्ली वालों के दिल में उतर गए। हिंदुस्तान के तिजारती मेले में जहां एक तरफ गाहक खुश नजर आए तो वहीं खरीदार और कारीगर भी यहां के लोगों से जुड़कर बेहद पुरजोश नजर आए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में न केवल उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिल रही है, बल्कि देश भर से जो कलाकार यहाँ पर आए हैं वो कला और संस्कृति की रंगोली भी सजा रहे हैं। ऐसे ही कलाकारों के साथ हम मौजूद हैं जो झारखंड से आए हैं और यहाँ अपनी नृत्य कला के माध्यम से विविध भारत की रंगोली सजाएंगे और कहेंगे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे।
जलाने वाले जलाते हैं चिराग आखिर। ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की। जी हाँ, रंग तरंग में आपके साथ यही तो हम जानते हैं कि किस तरह मुश्किलों का सामना करके, जद्दोजहद करके अपने आप को आगे बढ़ाना ही जिंदगी का हुनर है, जिंदगी का हौसला है। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे और लेकर आएंगे कुछ और महकते हुए लम्हे आपके लिए। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। आदाब, नमस्कार। मैं हूं अनूप जलोटा और आप देखते रहिए अजीम फनकारों की जिंदगी के सफर पर मबनी प्रोग्राम गुफ्तगू हर शनिचर रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। आदाब, नमस्कार। मैं हूं दीपशिका नागपाल और आप देखते रहिए दूरदर्शन का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू हर शनिचर रात 8:30 बजे और हर इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ डीडी उर्दू पर। नमस्कार। आदाब, नमस्कार। मैं हूं परवीन अब्बास। देखते रहिए दूरदर्शन उर्दू का बेहद मशहूर प्रोग्राम गुफ्तगू हर शनिचर रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे। स्टे ट्यून्ड टू डीडी उर्दू। दूरदर्शन लेकर आ रहा है भारत का पहला फोक सिंगिंग रियलिटी शो जिसका नाम है भारत का अमृत कलश, जिसके ऑडिशंस हो रहे हैं भारत के हर राज्य में। यदि आप हैं एक लोक गायक, यदि आप हैं एक फोक सिंगर और आपकी आयु 18 से ऊपर है तो आज ही इन नंबर्स पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत कीजिए। यह है एक सुनहरा मौका अपने राज्य के लुप्त होते हुए एक फोक संगीत, फोक म्यूजिक को हर भारतीय तक पहुंचाने का, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किस धर्म में लिखा है कि औरत के जीने के लिए मर्द नाम की बैसाखी जरूरी है? जो औरत मर्द के साथ नहीं जीती उन्हें दुनिया वाले गंदी कहते हैं। अरे जवानी इतनी भड़क रही थी तो खरीद लेते उस चीज को, यूं ही मुंह मारने की क्या जरूरत थी? लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अपनी मर्जी से उनके साथ हम बिस्तर हुई। अगर गरीब और बेबस को इंसाफ नहीं दिया जा सकता तो बंद कर दीजिए ये अदालत। हर लड़की बचपन से एक ख्वाब देखती है, उसका राजा घोड़े पे सवार होकर उसे ब्याह कर डोली में ले जाएगा, पर मेरा ये ख्वाब ख्वाब ही रह गया। राजा की आई है बारात मेरे आंगन। फंडू फीचर फिल्म्स में 15 दिसंबर शुक्रवार शाम 7:30 बजे फिल्म राजा की आएगी बारात, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात भारत में सेमीकंडक्टर चिप इंडस्ट्री की तरक्की, उसके अचीवमेंट्स और चैलेंजेस की। हमें अपने देश का डिफेंस का, स्पेस का हमें सपोर्ट करना है या हमें उसके लिए ज़रूरत है चिप्स की, उतना तो हम कैपेबल हैं। स्पेस रिलेटेड ऑपरेशन की भी बात की जाए तो अभी इंडिया इनफैक्ट गोइंग टू बी अमंग द लीडर्स। रोजगार के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हम जो लेबर की ज़रूरत पड़ेगी इस क्षेत्र में, वो ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, उसको इसके साथ अटैच किया जा सकता है। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज ताकि आप बदल सकें अपने जीवन